Writing and its systems. This is the fifth unit of BA program first year students, and in this video we are going to understand a passage, and after understanding the passage we will learn some questions and their answers also. तो इस वीडियो में हम एक पैसेज समझेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने एक पैसेज समझा था। अभी तक 3 पार्ट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। आई थिंक ये पार्ट नंबर 4 है। हाँ, पार्ट नंबर 4। तो आपने अगर इस यूनिट के पिछले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है उसमें आप बाकी के 3 पार्ट्स और फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। तो आज हम सेकंड नंबर का जो पैसेज है इस चैप्टर का, इस यूनिट का, उसको समझेंगे। इस तरीके से हर वीडियो में एक पैसेज और उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर समझने के बाद इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है इस यूनिट पे, यानी कि बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूँगा। दिस इज़ माय प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम इसके अंदर इस पैसेज को, इस वीडियो के अंदर इस पैसेज को बहुत ही बखूबी समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। तो देखिए क्या कहा गया इस पैसेज में। Pictographs provide a recognizable picture of objects as they exist in the world. There is no attempt to draw the object artistically or exactly. It must be simple to reproduce and should be recognizable immediately. However, one of the problems of pictographs is that they can be read in a variety of ways. Ideographs represent a later development of pictographs. They have an abstract meaning, no longer displaying a clear pictorial link with external reality. Not only does the shape alter, but its original meaning may be extended to include notions that do not have any clear pictorial form. For example, a foot may mean walk or stand still. A starry sky may mean night, dark or black. तो ये आपका पैसेज था, पैसेज नंबर 2। अब इस पैसेज के हर एक सेंटेंस को और उस सेंटेंस में क्या कहा गया है, उसकी हिंदी में अर्थ क्या होता है, उसको समझते हैं अच्छी तरीके से और फिर इस पैसेज पे कुछ क्वेश्चंस और उनके आंसर्स करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। पिक्टोग्राफ्स प्रोवाइड अ रिकॉग्नाइजेबल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। पिक्टोग्राफ जिसको कहते हैं चित्र पद्धति। पिक्टोग्राफ्स प्रोवाइड का मतलब प्रस्तुत करती है। क्या प्रस्तुत करती है? अ रिकॉग्नाइजेबल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पदार्थ का जैसा कि वे संसार में स्थित हैं। एज दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड का मतलब जैसा कि वे संसार में एग्जिस्ट हैं वैसा ही पहचान योग्य चित्र प्रस्तुत करती है। तो पिक्टोग्राफ पदार्थ का जैसा कि वे संसार में स्थित है वैसा ही पहचान योग्य चित्र प्रस्तुत करती है। पिक्टोग्राफ को कहते हैं चित्र पद्धति। याद रखना, चित्र पद्धति, चित्र बनाने की जो पद्धति है, पद्धति को शैली भी बोल देते हैं हिंदी में, या पद्धति भी बोलो, और इंग्लिश में हम चित्र पद्धति के लिए केवल एक ही वर्ड पिक्टोग्राफ का यूज करेंगे। पिक्टोग्राफ्स प्रोवाइड अ रिकॉग्नाइजेबल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। चित्र पद्धति पदार्थ का जैसा कि वे संसार में स्थित है वैसा ही पहचान योग्य चित्र प्रस्तुत करती हैं। पहचान योग्य मतलब जिनको पहचाना जा सके उस टाइप का चित्र। यानी पिक्टोग्राफ क्या करता है? संसार में उन चीजों का चित्र ठीक उसी प्रकार से प्रस्तुत करता है जिस प्रकार से वह संसार में एग्जिस्ट करती हैं, जिस प्रकार से वो संसार में व्याप्त हैं। मान लीजिए पिक्टोग्राफ में मैं इस मार्कर का पिक्चर बना रहा हूं, तो मार्कर जिस तरीके का दिख रहा है ठीक वैसी ही पिक्चर बना के आपको दे दी जाएगी। तो ये पिक्टोग्राफ है। तो आगे बताया गया, देयर इज नो अटेम्प्ट टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट artistically or exactly. It must be simple to reproduce and should be recognizable immediately.
देयर इज नो अटेम्प्ट टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट आर्टिस्टिकली और एग्जैक्टली। इसमें पदार्थ को कलात्मक या यथावत, यथावत मतलब जैसा कि वो है ठीक वैसा ही, जिसे कहते हैं हूबहू। इसमें पदार्थ को कलात्मक या यथावत विधि से चित्रित करने का प्रयास नहीं किया जाता। इसे पुनः प्रस्तुत करना सरल होना चाहिए तथा यह तुरंत पहचानने योग्य होना चाहिए या पहचान योग्य होना चाहिए। तो ये बात इस सेंटेंस में बताई गई है कि देयर इज नो अटेम्प्ट टू ड्रॉ द ऑब्जेक्ट आर्टिस्टिकली और एग्जैक्टली। इसमें पदार्थ को कलात्मक या हूबहू विधि से चित्रित करने का प्रयास नहीं किया जाता है। इट मस्ट बी सिंपल टू रिप्रोड्यूस। इसे पुनः प्रस्तुत करना सिंपल होना चाहिए, सरल होना चाहिए। एंड शुड बी रिकॉग्नाइजेबल इमीडिएटली, और यह तुरंत पहचान योग्य होना चाहिए, यानी यह इस प्रकार का होना चाहिए कि इसे तुरंत पहचाना जा सके। However, one of problems of pictographs is that they can be read in a variety of ways। लेकिन पिक्टोग्राफ्स की एक प्रॉब्लम भी है। एक प्रॉब्लम ये, अगर इसकी जो पिक्टोग्राफ संसार में उन वस्तुओं को प्रस्तुत करता है जैसा कि वो एग्जिस्ट करती हैं, ठीक वैसी ही प्रस्तुत करता है, ये इसका एक गुण हो गया, ये एक पिक्टोग्राफ की क्वालिटी हो गई। लेकिन कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हेड है तो टेल भी होगा, यानी अगर किसी में अच्छाई है तो किसी में बुराई भी होगी। हर चीज़ में क्या है, क्वालिटी और डिसक्वालिटी दोनों व्याप्त होती हैं। तो उसी तरीके से पिक्टोग्राफ में अगर एक तरफ अच्छाई बताई गई है तो उसकी एक कमी भी है, और वो कमी क्या है? वो कमी ये है कि however one of problems of pictographs is that they can be read in a variety of ways। पिक्टोग्राफ्स को कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। जैसे किसी चीज का चित्र आपके सामने प्रस्तुत किया गया तो आपका माइंड उस चित्र को देखकर कुछ आइडिया लगा सकता है अपने अकॉर्डिंग, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग, और उसी चित्र को दूसरा पर्सन देखकर अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग कुछ अलग, आपके आइडिया से कुछ डिफरेंट आइडिया लगा सकता है। इस तरीके से जैसे ये मार्कर आपने देखा तो आप समझ गए मार्कर है, और यही मार्कर अगर कोई बच्चा देख रहा है और उसे मार्कर के बारे में नॉलेज नहीं है तो वो इसे पेन समझ सकता है। तो इस तरीके से एक पिक्चर से हर कोई सेम भाव निकाले, सेम उसका अर्थ निकाले, ये जरूरी नहीं है। तो पिक्टोग्राफ यहाँ पे इस सेम मीनिंग देने में सफल नहीं हो पाता है। तो यही इसकी एक कमी है, यही इसकी एक ड्रॉबैक है। बोला गया है कि however one of problems of pictographs is that they can be read in a variety of ways। यद्यपि यानी हालांकि चित्र पद्धति की एक समस्या यह है कि इनके अर्थ अलग अलग तरीकों से निकाले जा सकते हैं। चित्र पद्धति यानी चित्र को देखकर अलग अलग मेंटेलिटी के, अलग अलग सोच के व्यक्ति एक चित्र के अलग अलग अर्थ निकाल सकते हैं। सबके अपने अलग अलग भाव हो सकते हैं। उस चित्र को देखकर अलग अलग थिंकिंग हो सकती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर एक यंग माँ, और यंग माँ जिसकी मतलब जो मैरिज है मान लो बचपन में हो गई हो, जो बाल विवाह के अकॉर्डिंग, और जब उसका बेटा बड़ा हुआ तब तक वो मदर यंग ही है, एकदम यंग लेडी की तरह, और वो अपने बच्चे को गले लगा रही है, अपने बड़े बच्चे को गले लगा रही, मतलब बच्चा बड़ा हो चुका, कल 16-17 साल का, और उसका किसी बढ़िया कलाकार ने उसका चित्र बना के एक चित्र प्रस्तुत कर रखा है, दीवार पे टांग रखा है। तो उसको डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट मेंटेलिटी के जब लोग देखेंगे तो उसको डिफरेंट तरीके से उसके बारे में विचार प्रस्तुत कर सकते हैं या सोच रख सकते हैं। कोई अच्छी मेंटेलिटी का पर्सन देखेगा तो हो सकता है सोचेगा इन दोनों में कितना प्रेम है, इनका प्रेम सचमुच अद्भुत है और प्रशंसनीय है। कोई समझ सकता है कि शायद ये दोनों भाई बहन हों, भाई बहन का प्रेम कितना अद्भुत है, कितना प्रशंसनीय है, कितना यूनिक है,
और कितना दोनों में प्रेम है, कितना शुद्ध प्रेम है, कितना बढ़िया प्रेम है। और वहीं कुछ घटिया मेंटेलिटी के लोग जो अपने विचार के अकॉर्डिंग सोचेंगे कि ये हो सकता है कि एक दूसरे से मतलब चोरी छुपे मिले हों, भक्राए हों, मिले हों और गले मिले हों, इस तरीके से फिल्मी दुनिया का सीन क्रिएट कर सकते हैं। और उनका जो प्रेम है वो वासना युक्त प्रेम हो सकता है किसी की नज़र में, किसी की नज़र में वो प्रेम शुद्ध हो सकता है। इस तरीके से डिफरेंट लोग डिफरेंट नज़रिया दे सकते हैं एक पिक्चर को देखकर। तो इसलिए ये पिक्टोग्राफ की सबसे बड़ी कमी है कि एक पिक्चर से डिफरेंट मीनिंग निकाले जा सकते हैं। वैरायटी ऑफ मीनिंग्स कैन बी फाइंड आउट फ्रॉम अ पिक्चर, सिंगल पिक्चर बाय डिफरेंट पीपल। तो देखिए आगे बताया गया, दे आर द अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ राइटिंग। जो पिक्टोग्राफ्स थे ये राइटिंग सिस्टम के सबसे अर्लीस्ट सिस्टम, सबसे प्राचीन सिस्टम माना गया। इसमें बताया गया दे आर द अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ राइटिंग। ये जो पिक्टोग्राफ सिस्टम है यानी पिक्टोरियल सिस्टम है, वे लेखन की नवीनतम शैली हैं। पिक्टोग्राफ लेखन की नवीनतम शैली है। नवीनतम मतलब नई शैली है, नया सिस्टम है। आगे बताया गया, इडियोग्राफ्स रिप्रेजेंट अ लेटर डेवलपमेंट ऑफ पिक्टोग्राफ्स। इडियोग्राफ्स रिप्रेजेंट अ लेटर डेवलपमेंट ऑफ पिक्टोग्राफ्स। इडियोग्राफ्स को कहते हैं विचार चित्र पद्धति। विचार चित्र पद्धति, और विचार चित्र पद्धति एक इस प्रकार, हम अपने विचारों में किसी चित्र को चित्रित करते हैं और फिर उस चित्र को बनाने का प्रयास करते हैं, या अपने विचारों में जो हमने चित्र बनाया उस विचार के चित्र के अनुसार अपने विचार प्रस्तुत कर देते हैं और बता देते हैं कि इस तरीके की कोई इमेज है, कोई आकृति है जिसका ये भाव निकलता है, ये अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से विचार चित्र पद्धति, जिसको कहते हैं इडियोग्राफ्स, इडियोग्राफ्स रिप्रेजेंट अ लेटर डेवलपमेंट ऑफ पिक्टोग्राफ्स। विचार चित्र पद्धति के कालांतर विकास का प्रतिनिधित्व करती है। कालांतर मतलब बाद में आने वाले समय का। विचार चित्र पद्धति के कालांतर विकास का प्रतिनिधित्व करती है। दे हैव एन एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, नो लॉन्गर डिस्प्लेइंग अ क्लियर पिक्टोरियल लिंक विद एक्सटर्नल रियलिटी। विचार चित्र पद्धति के बारे में यानी इडियोग्राफ के बारे में बताया गया है कि उनका एक अमूर्त अर्थ होता है। अमूर्त अर्थ मतलब एक ऐसा अर्थ जिसकी कोई मूर्त नहीं है, जिसका कोई रूप नहीं है, जिसका रियलिटी से कुछ लेना देना नहीं है। एक काल्पनिक अर्थ कह सकते हैं। उनका एक अमूर्त अर्थ होता है जो बाह्य वास्तविकता के साथ स्पष्ट चित्रात्मक संबंध प्रदर्शित नहीं करता। बाह्य वास्तविकता यानी बाहरी दुनिया की जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, उसके साथ एक स्पष्ट, एक क्लियर चित्रात्मक संबंध प्रस्तुत नहीं करता, प्रदर्शित नहीं करता। Not only does the shape alter, but its original meaning may be extracted to include notions that do not have any clear pictorial form. यहाँ पे इसी इडियोग्राफ्स के बारे में बताया गया है कि विचार चित्र पद्धति में न केवल रूप परिवर्तित हो जाता है, वरन इसके मूल अर्थ को इतना विस्तृत कर दिया जा सकता है कि उसमें वे विचार सम्मिलित हो जाएं जिनका कोई स्पष्ट चित्रात्मक रूप होता ही ना हो। यानी विचार चित्र पद्धति में हम अपने विचारों को इतना अधिक विस्तृत और काल्पनिक अवस्था में ले जाते हैं जिनका रियलिटी से कोई संबंध ना हो और जिनका कोई चित्रात्मक रूप से संबंध ना हो और जिसका कोई चित्र प्रस्तुत किया ही ना जा सकता हो। तो इस प्रकार से विचार चित्र पद्धति यानी इडियोग्राफ्स के बारे में एक प्रॉब्लम बताई गई है। जो इडियोग्राफ्स से रिलेटेड जो पिक्टोग्राफ हो जाते हैं, यानी ऐसा पिक्चर बना देना जिसमें हम आइडियोलॉजी अपनी मिक्स कर देते हो, उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो फिर वैसा चित्र बनाना असंभव हो जाता है कई कंडीशंस में। आगे एग्जाम्पल में बताया गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल अ फुट में वॉक और स्टैंड स्टिल। एक फुट का चित्र अगर आप देखते हो तो उस चित्र से आप चलने की बात को भी ले सकते हो या इस बात को भी मान सकते हो कि फुट किसको प्रदर्शित कर रहे हैं,
एक जगह स्थिर खड़े होने की मुद्रा को प्रदर्शित कर रहे हैं इस तरीके से। तो फॉर एग्जाम्पल अ फुट में मीन वॉक और स्टैंड स्टिल, और स्टारी स्काई में मीन नाइट, डार्क और ब्लैक। यहाँ पे कहा उदाहरण के लिए पैर के चिन्ह का अर्थ चलना या निश्चल खड़े होना हो सकता है। अगर हम पैर का एक चित्र देखें तो पैर का वो चित्र चलने के अर्थ को प्रकट कर सकता है या बिना चले एक जगह खड़े होने के अर्थ को प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार से सितारों से भरे हुए अगर आकाश को देखा जाए तो सितारों से भरा हुआ आकाश का अर्थ रात्रि से लगाया जा सकता है या अंधकार से लगाया जा सकता है या कालिमा से लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार एक चित्र के डिफरेंट मीनिंग हो सकते हैं। बस डिपेंड करता है कि देखने का क्या नज़रिया है, आपका विचार कैसा है, आप किन विचारों में अपने उस चित्र को समझते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उस चित्र में आपको क्या भाव नज़र आ रहे हैं अपनी फीलिंग के अकॉर्डिंग, अपने माइंड के अकॉर्डिंग, तो उसी के तरीके से आप उसका अर्थ लगाने लग जाते हो। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ की एडवांटेज क्या है और पिक्टोग्राफ की डिसएडवांटेज क्या है। यानी पिक्टोग्राफ जिसको कहते हैं चित्र पद्धति का एक लाभ क्या है और एक नुकसान क्या है, एक जिसे कहते हैं एक अच्छाई क्या है, एक बुराई क्या है। तो देखिए, द एडवांटेज ऑफ पिक्टोग्राफ इज दैट इट प्रोवाइड्स अ रिकॉग्नाइजेबल पिक्चर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एज दे एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। जो पिक्टोग्राफ है वो संसार में जो पदार्थ, जो वस्तु, जो चीज जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, वो उसका उसी तरीके से हूबहू चित्र प्रस्तुत करती है। ये इसकी अच्छाई है, ये इसकी गुण है, ये इसकी क्वालिटी है। और इसकी डिसएडवांटेज बताई गई कि एंड इट्स डिसएडवांटेज इज दैट इट कैन बी रेड इन अ वैरायटी ऑफ वेज। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज ये है कि इसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट माइंड के अकॉर्डिंग, अलग अलग विचारों के अकॉर्डिंग पढ़ा जा सकता है, क्योंकि पढ़ने वाले पर्सन डिफरेंट हैं, उनके विचार डिफरेंट है, उनके थिंकिंग पावर डिफरेंट है, क्योंकि वो अलग तरीके से अपने माइंड को चला रहे हैं और अपने विचारों के अकॉर्डिंग ही जिस चीज़ को वो देखेंगे उसका मीनिंग निकालेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे। इसलिए पिक्टोग्राफ से अलग अलग पर्सन, अगर उनको उसका अर्थ नहीं पता है, उन्हें खुद उसका अर्थ निकालना है पिक्चर को देख के, तो डिफरेंट अर्थ निकलेगा उनसे, जिससे कि एक पिक्चर की मीनिंग डिफरेंट हो जाएगी डिफरेंट लोगों की नज़र से। और अगर वो हिस्ट्री की किसी पिक्चर को 10 विद्वान मिलकर लिखते हैं उसके बारे में, तो हो सकता है कि 10 के 10 स्कॉलर्स जो हिस्टोरियंस हैं या हिस्ट्री के जो फिलोसफर्स हैं, वो उसका डिफरेंट बुक लिख डालें, उस पर डिफरेंट अपने नज़रिया डाल दें, जिससे कि पढ़ने वाले को उनके बारे में एक अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, एक बेहूदी मीनिंग मिलेगी। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर मीनिंग, एक पर्टिकुलर नतीजा, एक पर्टिकुलर डिसीजन पे उस पिक्चर को देखकर स्टूडेंट नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि विद्वान उस पर अपने अलग अलग राय दे रहे हैं। तो ये अच्छाई और बुराई दोनों व्याप्त है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज इडियोग्राफ डिफर फ्रॉम पिक्टोग्राफ। इडियोग्राफ पिक्टोग्राफ से किस प्रकार डिफर है, किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है। हाउ डज इडियोग्राफ डिफर फ्रॉम पिक्टोग्राफ, ये आपका क्वेश्चन है। हाउ डज इडियोग्राफ डिफर फ्रॉम पिक्टोग्राफ। एक इडियोग्राफ किस प्रकार से पिक्टोग्राफ से डिफर है, किस प्रकार से डिफरेंट है। क्वेश्चन समझ गए, इसका आंसर क्या है समझिए। देखिए, इडियोग्राफ डिफर्स फ्रॉम पिक्टोग्राफ as the latter represents a recognizable picture of the objects as it exists, while the former has an abstract meaning. विचार चित्र पद्धति से इस कारण भिन्न है कि चित्रात्मक पद्धति का जैसा कि वह अस्तित्व में है पहचानने योग्य चित्र प्रस्तुत करती है, जबकि प्रथम एक अमूर्त अर्थ होता है। इसका मौलिक अर्थ इतना विस्तृत किया जा सकता है कि उसमें इस प्रकार के विचारों को सम्मिलित किया जाए जिनका कोई स्पष्ट चित्रात्मक रूप नहीं होता। तो अभी आपके सामने
बोर्ड पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन ये आंसर आपको नजर आ रहा है, ये जो आंसर आपको नजर आ रहा है ये मैंने यहां लिख दिया है। तो इसको ध्यान से समझिए क्या कहा गया आंसर में। आंसर में कहा गया कि इडियोग्राफ डिफर्स फ्रॉम पिक्टोग्राफ्स as the later represents a recognizable picture of the objects as it exists, while the former has an abstract meaning. Its original meaning may be extended to include notions that do not have any clear pictorial form. विचार चित्र पद्धति। विचार चित्र पद्धति चित्रात्मक पद्धति से इस कारण भिन्न है कि चित्रात्मक पद्धति पदार्थ का जैसा कि वह अस्तित्व में है, जैसा कि वह संसार में व्याप्त है, हूबहू वैसा ही चित्र प्रस्तुत करती है। जबकि प्रथम यानी जबकि प्रथम का मतलब विचार चित्र पद्धति की बात की जा रही है, जबकि प्रथम एक अमूर्त अर्थ होता है। विचार चित्र जो खाली विचारों वाला चित्र है वो एक अमूर्त अर्थ होता है। इसका मौलिक अर्थ इतना विस्तृत किया जा सकता है, इसका जो मेन अर्थ है उसको इतना डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया जा सकता है, इतना विस्तृत किया जा सकता है कि उसमें इस प्रकार के विचारों को सम्मिलित किया जाए जिनका कोई स्पष्ट चित्रात्मक रूप ही ना हो। यानी विचार चित्र पद्धति में जो उसका मूल अर्थ निकल रहा है उस मूल अर्थ को इतना डिटेल्ड में विचारों में प्रस्तुत कर दो, इतना डिटेल्ड में विचारों में प्रस्तुत कर दो और इस प्रकार से अपने विचार ऐसे विचार उसमें सम्मिलित कर दो जिनका एक स्पष्ट चित्र बन ही ना पाता हो। तो ये विचार चित्र पद्धति के बारे में बताया गया कि ये कैसे जो इडियोग्राफ है ये पिक्टोग्राफ से कैसे भिन्न है, कैसे डिफरेंट है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे और बाकी के इसमें ट्रू फॉल्स हैं और कुछ फिलअप्स वगैरह हैं, वो आप पैसेज को अगर समझ गए तो आप जरूर कर पाओगे उनको अपने आप। क्वेश्चन आंसर इसमें इस पैसेज में दो ही थे तो इसलिए वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पैसेज नंबर 3 को अंडरस्टैंड करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस और उनके आंसर समझेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो देखा है आपने और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनको भी वीडियोस शेयर कीजिए ताकि कुछ सब्सक्राइबर बढ़ें, कुछ जो स्टूडेंट्स की संख्या है वो बढ़े और मुझे पता चले कि हाँ मेरे वीडियोस को, मेरे काम को लाइक किया जा रहा है ताकि मैं अपने काम को और अधिक शिद्दत से और अधिक प्यार से और अधिक दीवानगी से कर सकूं ताकि मेरी नॉलेज सब तक पहुंचे और सबको उसका लाभ मिले। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।